हाँ जी सर। सो आप कैसे हैं? सब एकदम मज़े में होंगे। टाइटल देखकर आपको लगा होगा कि मैं आपको थ्योरी करवाने वाली हूँ, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको कोई थ्योरी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज रीज़न ये है कि थ्योरी मुझे लगता है आप लोगों ने जहाँ से भी, या तो हो सकता है आपने आपके आपके नोट्स बनाए हो, या फिर आजकल नोट्स बनाने की नीड ही नहीं होती है। हमारे पास इतने सारे टीचर्स के अच्छे अच्छे नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपने उन्हीं को रीडिंग लगा लिया होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि जब प्रैक्टिकल 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 माइंड में चलता है ना कि एकदम, तो यहाँ पर थ्योरी में भी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, उसको भूल जाते हैं। ठीक है। और इस बार इसी भूल का फ़ायदा ICAI ने अपने आराम से मज़े से उठाया। पता है वो भूल इतनी छोटी सी थी ना कि अगर बाद में एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद किसी को वो दिखे ना, तो वो बोलेगा ओ माय गॉड। और कोई अगर 5-6 मार्क्स 8 मार्क्स के लिए अगर, ठीक है, उसका कुछ रहा है ना एग्ज़ाम में, तो वो तो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा। कि यहाँ पर आपको एवरेज मूविंग दिख रहा है ना, इसके अंदर मेरी बात सुनना, ये कुछ एग्जाम्पल तो ठीक है इसके अंदर। हाँ, ये EMA दिख रहा है ना आपको। अब मेरी बात सुनना। ये दिख रहा है EMA, इसका आपको पीछे क्वेश्चन मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगी, करवाऊंगी भी। उसमें पता है एक्सपोनेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है। हमें हमेशा EMA का एक्सपोनेंट दे रखा था पीछे, जितना भी टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है या एक बार एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो हमें क्या दे रखा था इन्होंने, एग्ज़ाम में भी इन्होंने हमें क्या कर रखा था, एक्सपोनेंशियल दे रखा था। इस बार के एग्ज़ाम में उन्होंने ये नहीं दे रखा था, और किसी को ये पता नहीं था, बहुत को नहीं पता था कि 2/n+1 इतने ईजी फॉर्मूला से ये निकल सकता है। सर अब यहाँ पर देखो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ डेज विच इज़ एवरेज टू बी कैलकुलेट। तो आप कितने दिनों के लिए उसको कैलकुलेट कर रहे हो, बस ये है n। और n+2 2/n+1, इससे आपका एक्सपोनेंशियल आ जाता, और उसके बाद तो आपका जो फॉर्मूला है वो लग के हो जाता। वो आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे, बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब एक्चुअली अगर कोई बच्चा टैली भी करना चाहेगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि टैली होगा। देखो कैसे इन्होंने बोल रखा है एक्सपोनेंट फॉर 31 डेज। तो सर अगर कोई 2/31+1 भी करेगा, तो आप बताओ क्या मैच होगा क्या? आई थिंक हो रहा है, 0.0256 आ रहा है, तो हो रहा है मैच। तो इन्होंने वैसे ही किया, बट इस बार के एग्ज़ाम में सिर्फ आपके साथ एक चापलूसी हुई कि ये नहीं दे रखा था, और फिर उसको आपको पता लगाना था। बट ठीक है, होप सो, कोई बात नहीं, पूरा पेपर हमारे हाथ में था, ठीक है। यहाँ पर आपको सेंसेक्स दे रखा है 15,000, वैल्यू दे रखी है आपको इसकी 0.062। तो देखो यहाँ पर सेंसेक्स आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग का दे रखा है 15,000। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे, क्योंकि मेरे को मेरी बात सुनो, बहुत सारे तो ये क्वेश्चन ही छोड़कर चले जाते हैं, बाद का n+1 और वो तो बात की बात है, ये क्वेश्चन ही छोड़कर निकल जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है सर। आपको डेट दे रखा है, डेट दे रखी है, डे दे रखा है, और सेंसेक्स दे रखा है। क्या करेंगे सर, कैसे करना है, आप हमें थोड़ा बताइए। आपको सबसे पहले 15,000 पॉइंट्स दे रखे ना, ठीक है। आपको देखना है कि यहाँ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, और कितना हो रहा है। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि सर पहले 15,000 -1522 कितना आता है सर, 478 है ना। जी हाँ, डिफरेंस ऐसे ही निकालते। आपको उसे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, जो एक्सपोनेंशियल आपने निकाला था 0.062, कितना आएगा, जितना भी आएगा, मेरे पास इतना आ रहा है ना। जी हाँ। तो अब आपके लिए बहुत सिंपल सी बात है कि आपने क्या करना है, ये एक्सपोनेंशियल निकाला, इसको 15,000 में से माइनस कर देने का, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम पता है, जब आप कंपेयर करोगे, तो आपका एक्सपोनेंशियल EMA प्रीवियस वाला ये रहेगा जो अभी आपने निकाला, उसको आप इससे कंपेयर करोगे। अब आपको लगेगा कि वापस से गिरा ये, तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल उससे मल्टीप्लाई किया, गिरा तो कोई दिक्कत नहीं, गिरा ये इतना गिरा,
तो आपने उसको मल्टीप्लाई किया और फिर आपने वापस से क्या किया, जो आपका ये था इसमें से ये माइनस कर दिया तो आपको ये मिल गया। क्या ये टेबल पूरी ऐसे ही बनेगी? हाँ जी सर, ये इतना है, इससे बढ़ गया तो आपने बढ़ा हुआ लिखा, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, और बढ़ने को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। और फिर जो आपका ये सीरीज चल रहा है ना 15,000 वाला, उसमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। और कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सब कुछ कर देते हो, कंक्लूजन नहीं लिखते हो, कहाँ की इंसाफी है फिर वो तुम। तो सर कंक्लूजन क्या कहता है मैं आपको एक बार शॉर्ट में भी बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मुझे यहाँ पर इसको पढ़ के बताना है। बताइए क्या कहता है, द मार्केट इज़ बुलिश, मार्केट बुलिश है। कैसे पता लगा मार्केट बुलिश है? कैसे पता लगा? देखो पहली बार में गिरा, मैं भी मानती हूँ गिरा, लेकिन बाद में हमेशा मार्केट बढ़ता ही रहा है ना, तो इसकी वजह से आपने उसे बुलिश बोला है। तो एनालिसिस ऐसे ही होता है, आप देखो उस क्वेश्चन को और फिर एनालाइज करो। द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म। क्या बोला? द मार्केट इज लाइकली टू रिमेन बुलिश फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म इफ अदर फैक्टर्स रिमेन दी सेम। इन्होंने ऐसे ही लाइन बोल दी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंडिकेटर्स ईएमए द इन्वेस्टर या ब्रोकर्स कैन लॉन्ग पोजीशन बिकॉज मार्केट इज बुलिश। तो उसे क्या करनी चाहिए, अभी खरीदना चाहिए और वेट करना चाहिए। तो आपको सिर्फ ईएमए के अंदर ये लिखना है, मार्केट इज बुलिश सो इन्वेस्टर शुड टेक लॉन्ग पोजीशन। ठीक सर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। You are required to test the weak form of efficiency market hypothesis by applying the run test। देखो एक बार एग्जाम में पहले भी इसमें धोखा हुआ है कि हम लोगों ने ये रन टेस्ट को समझ के क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन वो एक्चुअली रन टेस्ट था ही नहीं, वो कोई और ही टेस्ट था और वो किसी और ही चैप्टर के क्वेश्चंस में था, पता नहीं। अब यहाँ पर अपने को 5% और 10% के लेवल पर हमें चेक करना है, ठीक है। आप करेंगे चेक? यस सर। 5% के लिए उन्होंने बता रखा है क्या डिग्री है, 10% के लिए बता रखा है क्या डिग्री है। अब मेरी बात सुनो, सुनिएगा सर। इंडेक्स वैल्यू दे रखा है और डेट ऑफ क्लोजिंग दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जी सर। देखो एक्चुअली आपको पता है, मैं बता दूँ, पहली बार में तो कुछ लिख नहीं पाओगे कि मार्केट का प्राइस बढ़ा या कम हुआ क्लोजिंग इंडेक्स देखकर, लेकिन बाद में आप पता लगा पाएंगे, है ना। तो आपको पता लगाना है, अब आप मेरे साथ पता लगाएंगे। बहुत इजी और बहुत एज हम गेम वाला क्वेश्चन है, जैसे हम गेमिंग खेल रहे हो ना, वैसे हम, ये क्या हुआ, कम हुआ, माइनस यहाँ लगाते, बीच में क्यों लगा रहे, यहाँ लगाते सर, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक्चुअली प्लस है ना। 780 ऐसे पढ़ो यार, फिर पता नहीं रहेगा। 780 से 795 हुआ, हिंदी आती है नहीं तो चलो। 780 से 795 हुआ, फिर 830 तो वापस से बढ़ गया है, तो 830 हो गया। 760 हो गया ये तो कम हो गया। 790 हो गया ये तो फिर बढ़ गया। 880 हो गया ये तो फिर बढ़ गया। ओ 960 हो गया फिर बढ़ गया। ओ माय गॉड 990 हो गया फिर बढ़ गया। और 200 हो गया, 300, क्या बात है। 450 बढ़ रहा है तो 360। ओ माय गॉड सॉरी, कम 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 कम, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर बढ़ा, चलो चलो बढ़ा बढ़ा। अब बताओ, बचपन में गिनते थे ना, मुझे याद है, जैसे मेरी टीचर जैसे बोलती थी, ऐसे लिख देती थी वो, जैसे जैसे उसको मेरे को सिखाना होता था कि 5 + 4 करो, तो अब वो मुझे ऐसे बताती थी, पहले 5 लाइन्स करो, 1 2 3 4 5, फिर मुझे राउंड करवाती थी, फिर बोलती थी 1 2 3 4, अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर मैं यहाँ लिखती थी 9। अब मैं आपको भी ऐसा ही कुछ सिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कितने प्लस हो कितने माइनस है गिनो, आप बोलोगे 1 2 3 4 5
1 2 3। नहीं सर, ये सीरीज़ में एक साथ चल रहे, एक ही गिनोगे फिर इसको, एक ही गिनना, सीरीज़ का है तो। कितने हो गए? 1 2 3 4 4 4 माइनस के, प्लस गिनना 1 2 3 ना 4, माइनस के भी 4। ऐसे ही है क्या? सही हूँ ना मैं? एकदम गलत तो नहीं हूँ ना? यहाँ से भी गिनवा देती हूँ एक बार। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है सर, माइनस के 4 और प्लस के। लेकिन एक्चुअली आपको माइनस के नंबर्स गिनने, पॉजिटिव कितना और नेगेटिव कितना है। सुनो, पहले सही कर रहे थे। 1 माइनस गिन रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 8 8 माइनस के, तो इसको N2 बोलते हैं। प्लस गिनना 1 2 3, काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11। ठीक है, इसको बोलते हैं N1। और यहाँ पर R क्या है? R मतलब R बने, R क्या था? साइन कितने? तो 1 साइन कितने? तो यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं, ये 1 साइन, ये 2 साइन, ये 3 साइन, ये 4 साइन, सब मिक्स करके ये 5 साइन, ये 6 साइन, ये 7 साइन और ये 8 साइन, 8 साइन है। ठीक है, फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाएंगे तो एग्ज़ाम में याद आएगा, वरना एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, सॉल्व करने का। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला कभी कभार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, समझ में सब आता है लेकिन फिर भी फॉर्मूला। या फिर एक काम करो, तुम लोग ऐसे याद रख सकते हो तो रख लो। N1 मतलब प्लस का कितने गिने, माइनस का कितना गिना, प्लस का और माइनस का कितना गिना, नीचे भी प्लस का और माइनस का कितना गिना, और +1। और ध्यान रखना है, काम करो, यहाँ 2 लिख दो, तो यहाँ पर 2 प्लस और माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई ही करना है। 2 N कितना गिना, 11 और इंटू 8, और फिर कितना गिना, 11 और +8 +1 कर दो। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई होना है, नीचे प्लस होना है, यहाँ प्लस होना है, तो साइन में भी गलती हो गई तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ये किया, ये किया, ये किया, आपको ये मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना सर, एक फॉर्मूला लगाते हैं। चलो ऊपर वाले से ही फॉर्मूला बनाते हैं। 2N1 N2, जैसे ऊपर वाले में ये लिखा है ना, वैसे ही लिखा आपने। ठीक है, नीचे N1 N प्लस और ये उसका स्क्वायर करना। अब ये वाला थोड़ा सा याद रखना। देखो अभी तक तो मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला ही कॉपी किया था, जैसा आपको लग रहा है ना, मैंने वैसा ही किया है, बस खाली एक स्क्वायर अलग से लगा दिया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है ना, आपको ये ध्यान रखना है कि इधर का इधर कॉपी करो, फिर क्या करो, अलग अलग करो इन्हें और माइनस लगाओ। इधर वापस क्या करो, चूँकि नीचे तुम ऊपर माइनस लगा चुके हो, तुम यहाँ प्लस लगाओ और यहाँ माइनस का 1 कर दो। ठीक है, तो भाई याद रख कर जाओगे फॉर्मूला तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबसे ईजी रहेगा, वरना फिर चीज़ें टफ होते टाइम नहीं लगता है ना। अब देखो यहाँ पर 5% लेवल का टेस्ट पार करना है, तो इन्होंने एक फॉर्मूला अपने को दे रखा है। 18 की डिग्री। सुनो क्या करें, यहाँ से आपको 2.06 मिल गया है ना, 2.06 मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। टाइम आपको दे रखा था क्वेश्चन में ना, म्यू आपने निकाल दिया क्या, ऊपर निकाला ना, हाँ ये म्यू निकाला, इसको म्यू बोलते हैं, म्याऊ नहीं म्यू। और टाइम 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 फैक्टर कहाँ है, क्वेश्चन में था शायद, हाँ जितना मुझे पढ़ा मैंने क्वेश्चन में दिखा, ये क्वेश्चन में ये टाइम फैक्टर ये रहा, टाइम दिखा, म्यू दिख गया तुमको, और एक तुमको वो भी दिख गया, टाइम म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी निकाला है ना। सर ये कौन सी स्टाइल का स्टैंडर्ड डेविएशन है पता नहीं, बट हाँ इसकी वजह से आपका ये आंसर आ गया। अगली बार में अपर लिमिट निकालने जाओगे तो तुम क्या चेंज करोगे सर, ये और ये सब तो एक जैसा लिखा। 2.6 10 पॉइंट, शायद तुम ये चेंज करोगे ना, इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं किया, क्या कर रखा है।
ओके, यह ध्यान रखो। सो इतना ही फ़र्क है। अब यहाँ कितना डिफरेंस है। हाँ, साइन का देखो, अपर है तो ऐड करना वरना लेस करना, और यहाँ पर ऐसा ही अपर है तो लेस करना और बाकी ऐड करना। आई होप यू अंडरस्टूड। दैट इज़ ये अपन ने म्यू निकाला था, ऊपर ही ऊपर वो है। ये तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा और ये तुम अभी निकालोगे उस स्टैंडर्ड डिवीजन से। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको तुमने मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस और प्लस करना है म्यू से। होल दी कंसेप्ट मुझे लगता है समझ में आया। टेबल बहुत ईजी थी, प्लस माइनस को गिनना, ठीक है। n1 गिनकर तुम लिखोगे प्लस, n2 गिन के तुम लिखोगे माइनस। कितनी बार प्लस माइनस आया, वो जो है वो r होता है, वो 8 टाइम्स। चलिए 8 का काम आया, एक्चुअली r का ही काम नहीं आया क्या, आई थिंक यहाँ भी काम नहीं आया, और तो कहीं काम नहीं आया। आया क्या, 11 और 8, 11 और 8, 11 और 8, 11 और 8। यहाँ कहीं मुझे r तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर। यहाँ तो फिर वही है जो अपने म्यू से निकाला, जो आपने यहाँ और जो क्वेश्चन में दे रखा था उससे ही हो गया। अपर और लोअर के लिए प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। आर लाइज बिटवीन, अच्छा आर से कंक्लूजन देना है। आर लाइज बिटवीन दी लिमिट, आर कितना है 8 है ना, देखो इन लिमिट के बीच में आ रहा है क्या, हाँ जी। तो आर चूंकि इन लिमिट के बीच में है, द मार्केट एग्जिबिट्स वीक, तो मार्केट के एग्जिबिट्स जो है वो वीक है फ्रॉम द एफिशिएंसी फॉर द सिंपल ऑफ द साइज एन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी दी n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कुल मिला के इनका कहना है कि भाई साहब वीक एफिशिएंसी है क्योंकि ये n इनके बीच में फॉल कर रहा है। तो लिख देंगे, क्या लिख लोगे, कहाँ गया, रुको रुको रुको, एफिशिएंसी वीक बिकॉज आर इज़ अ रीज़न। आई होप यू अंडरस्टूड। मैं आपको फिर कह दूँ, फॉर्मूला याद नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, जब तक पढ़ के नहीं जाएंगे हम लोग। तो जब लास्ट डे रिवीजन करो तो इन्हें प्रायोरिटी पर रखना। भाई साहब म्यू निकालना है तो यहाँ पर 2n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 और यहाँ पर +1 होता है, ठीक है। हाँ जी सब। और जब तुम लोग ये निकालने जाओगे ना स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 2n1 n2 और यहाँ पर ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला, यहाँ n1 प्लस n2, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। 2n1 n2 ये वाला फॉर्मूला भी तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग जो है वो लास्ट के इस फॉर्मूला को भी पता रखोगे कि भाई साहब म्यू तुमने निकाल दिया, टाइम तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है, उसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन जो तुमने अभी उस फॉर्मूला से निकाला है। एक तो लोअर होता है, अपर होता है, अपर में ऐड होता है, लोअर में लेस होता है। आई होप यू क्लियर इट वेरी मच।